स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशन और फंक्शन, जिसको हम लोग संबंध एवं फलन कहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही सारा क्वेश्चन आएगा। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा और इस तरह से हम पढ़ाएंगे ना, अलग अंदाज से पढ़ाते हैं हम। और इस तरह से मतलब पेज पर या मतलब इस तरह हैंड के साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय की बचत हो। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, और 3x + 4, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देन कह रहे हैं कि आपको निकालना क्या है, f इनवर्स x निकालना है, जहाँ पे जो फंक्शन है वो r से r में डिफाइंड है। तो f इनवर्स x का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्लियर। दूसरी बात है कि ये सेट बदलेगा तब क्या होगा, इसको 2 या 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन एक बात सुनिए, अगर चाहते हैं किसी भी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाई करना, जाके कॉन्सेप्ट समझना, तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए चैप्टर का नाम बाय आर के सिंह, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन बाय आर के सिंह, रिलेशन एंड फंक्शन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, और पूरा देखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको बनाते हैं हम। छोटा सा एक टेक्निक होता है, उसको याद रखना है। क्या, देखिए, अगर आपका फंक्शन जो है एफ जो है वो रियल नंबर के सेट में परिभाषित है, ध्यान दीजिएगा, और f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाए, ax + b के रूप में दिया रहे, तो डायरेक्ट आप f इनवर्स x कैसे निकालेंगे। देखिए, तो करते क्या हैं, लिखते हैं x + b है तो -b बाई x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a से डिवाइड करते हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि जब r से r में डिफाइंड हो तब, समझ जाइएगा बात को, r से r में डिफाइंड रहेगा तब ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे f इनवर्स x तो क्या होगा, लिखेंगे x + 4 है तो -4 होगा, अपॉन गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यही क्या होगा, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, आंसर टिक कर दीजिएगा। समझ पा रहे बढ़िया से, कितना जल्दी हो गया। अब एक और बात सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रश्न लेते हैं एक ऐसा, देखिए ध्यान से, कैसा प्रश्न, ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास f(x) इज इक्वल टू दिया है 2x - 7, और देखिए f जो है वह r से r ना होकर n से n है। अब यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप अच्छा से पढ़िए, हर क्वेश्चन को हम समझाएंगे। आंसर तो यही होगा ना आपका इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन जहाँ रहेगा टिक मार दीजिएगा, समझ रहे ना। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। इसका कंडीशन क्या है कि आप तुरंत सोचे हैं कि सर ऐसा होता है, ऐसे फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, आराम से f इनवर्स x ऐसे लिखते हैं। कैसे, तो x लिखेंगे, -7 है तो +7 कर देंगे, साइन चेंज कहते हैं, बटा गुणांक क्या है, 2 है, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और आप टिक मार के ऐसे चले जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए, अब ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक है आपका, समझिए, एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। थोड़ा सा एक और बात कहेंगे, लाइक कर दीजिए, शॉर्टकट्स है ना, ये शॉर्टकट बताया आपको हमने, समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लेकिन शॉर्टकट का में कंडीशन क्या है कि ये रियल से रियल होना चाहिए। यहाँ पे n से n हो गया, साफ कान खोल के बात सुन लीजिए। फंक्शन क्या है, जब भी नेचुरल से नेचुरल होगा, है ना, और f(x) इज इक्वल टू ax + b इस रूप में रहेगा, तो f इनवर्स जो होगा आपका, लिखिएगा नॉट डिफाइंड। ये भी एक टेक्निक हो गया। यहाँ पे परिभाषित होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, इसकी चर्चा तो हम जब डिटेल में पढ़ाए होंगे, सब्जेक्टिव तब बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि एक और चीज़ आपको जोड़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हम, क्या कि देखिए समझने का प्रयास करते हैं। जब f जो है ना, ये 1 और ऑन टू, एकाएक और आच्छादित, ये दोनों होगा तब जाके f इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका कब, जब 1 ऑन 2 होगा तब एग्जिस्ट करता है। तो आपका जब n से n रहता है तो क्या होता है, फंक्शन 1 ऑन 2 जनरली नहीं हो पाता, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, सेट पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, टेक्निक मत मार दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताते हैं हम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू दिया है 3x, और f जो है
क्या होगा, यह जेड टू जेड दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी समस्या है, जेड टू जेड दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या एफ इनवर्स निकलेगा, यहाँ पे एफ इनवर्स निकलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एफ इनवर्स एक्स जब निकालने चलेंगे आप, तो क्या होगा बोलिए, आप लिख देंगे कितना, तो एक्स लिख देंगे, कुछ नहीं घट रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ प्लस जीरो था तो माइनस जीरो, मतलब कुछ नहीं, बाई थ्री हो जाएगा ना, गुणांक से भाग करते हैं, मतलब एक्स बाई थ्री, इतना लिख देंगे, टिक मारेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ भी क्या होगा, आपका गलती हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो सेट है वो एफ ना होकर, सॉरी एन से एन ना होकर, अगर एफ जो है जेड से जेड है, ठीक है ना, तभी इस कंडीशन में एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो ओवरऑल इस पूरे बात का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल इस पूरे बात का मतलब ये हुआ, इस पूरे बात का मतलब क्या हुआ समझो भाई, पूरे बात का मतलब ये हुआ कि ऐसे फंक्शन दिया रहे तो आर से आर में जब फंक्शन डिफाइंड रहेगा तभी एफ इनवर्स एक्स आप निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है और आप आसानी से समझ गए होंगे, बना लेंगे। आखिर बात फिर मन में आएगी, सर काहे ऐसा नहीं हो रहा है, भैया जब ऐसा दिया रहेगा ना तो 1 और 2 होने का चांस जो है नहीं हो पाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, बिल्कुल जीरो लेवल से। एक ये तो सब एक बहाना है, ये तो एक बहाना है, बहुत कुछ आपको सिखाना है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, प्यार से आराम से, ठीक है। हर चीज़ समझने का प्रयास करना है, एक एक चीज़ को समझाएंगे हम, हर चीज़ एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी समझाएंगे, मज़ा आएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सेट होगा और उसका आंसर हम बताएंगे टेक्निक के साथ में। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि इफ़, क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, अच्छा बी इज इक्वल टू दिया है कितना, तो 4 5, तो कह रहा है देन तब n इंटू ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा ये सब कुछ इतना अच्छा से पढ़ाए ना हम कि जो वीडियो देखा हुआ रिलेशन फंक्शन का ना, जाकर सर्च करके देखेगा, मैंने उसका बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। उसको पढ़ के तो बहुत लोग टीचर का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत से लोग बेस मजबूत करके आगे बढ़ जा रहे हैं, और आप लोग कहाँ लटके हुए हैं। चलिए इसके लिए बात समझिए, एक कंसेप्ट समझिए, एन ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, यहाँ पे क्रॉस पढ़ेंगे आप इंटू पढ़ेंगे। अगर हम बात करें एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया है, तो यहाँ पे एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाता है, सॉरी सी हो जाता है। तो 3 सेट 3 तरीका से लिख देंगे हम। अब बात समझिए बढ़िया से, इसकी बात करेंगे हम। तो एन ए का मतलब क्या होता है कि ए में कितने एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे बताइए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए इंटू एन बी हो जाएगा। चलिए तो एन ए, एक में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है भैया, 3 एलिमेंट है। अब बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 ना 6, और 6 पर ऑप्शन मार दीजिएगा। अब एक और बात समझने वाली क्या है, इसमें समझिए, हर चीज़ समझाते हैं ना, ये डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि इतना बराबर क्या होगा, ऑप्शन मारने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बराबर क्या होगा, याद रखिएगा, समझ रहे ना। और एक और बात कहना चाहेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं ना साइड में, इसलिए कहते हैं आपसे कि कभी भी आप मेरे वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, बस कभी भी याद रखिएगा, सामान्यतः ए क्रॉस बी जो होता है वह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। और एक और बात बता रहे हैं आपको कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ए और बी दोनों अलग अलग चीज़ हैं तो बी ए के बराबर भी नहीं होता, इसी कारण से भी नहीं होता है। समझ रहे ना बात, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी बात है ना कि समझ कर आपको हर कुछ करना है, समझ रहे ना, क्लियर, याद रखिएगा सभी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे बताइए, बनेंगे ना, बहुत ही मज़ेदार बात है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, राइट। आप जब वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इफ़ x + 1, y + 3 इज इक्वल टू दिया है 7 8, करे देन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाट। चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। देखिए अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। इफ़ यदि ऐसा हो कि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमिक युग्म है जो सी डी के बराबर है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो होता क्या, तभी संभव है जब क्या हो, ए क्या हो सी के बराबर हो, ए क्या हो सी के बराबर हो और बी क्या हो डी के बराबर, इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ये दोनों बराबर होगा आपस में, तब क्या होगा, तब ऐसा मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी कंडीशन बनेगा। तो हम तो साफ साफ बात जान गए ना कि ये तो एक कंसेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है ना। चलिए जितना बॉक्स बना के लिख रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो अब हम लोग क्या करें, चलिए तो x + 1 कोमा वाई + 3 है ना इज इक्वल टू 7, 8। तो सिंपल सी कंडीशन ये आया कि x + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया एंड y + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। चलिए इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 7 - 1 कितना होगा 6 होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा 8 - 3 कितना होगा 5 होगा। अब हमसे पूछा है स्क्वायर में, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 36 + 25 इक्वल टू कितना होगा 61 होगा। आपको कमेंट बॉक्स में अगर थोड़ा भी बनाना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा x³ + y³ + 2 इक्वल टू क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको सोल्व करके। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो ऐसे होगा, एक बार वीडियो पूरा देखिए, ऐसे ही सवाल सारे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहे ना, क्लियर समझ में आ रही होगी बात क्या करना चाहते हैं हम, ठीक है। चलिए राइट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारे के सारे चीज़ें आपको इस तरह से समझ में आ जाएंगी ना, गर्दा उड़ा देंगे आप। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कहानी में नया मोड़ है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ़ a इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है तो 1 2 3। अच्छा b इज इक्वल टू दिया है कितना 3 4, ठीक है। देन करे क्या, टोटल पूछता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन संबंधों की संख्या फ्रॉम A to B, ए से B में संबंधों की संख्या आपको बताने हैं। चलिए आइए देखा जाए, यहाँ पे परिभाषित ऐसे हुआ है तो संबंधों की संख्या बतानी है हमको ना, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे क्या मज़ेदार बात निकल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बात तो बनेगी ना। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक सेट कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा कोना पर। देखिए सारा चीज़ ऐसे ही सॉल्व होता है, ऐसे ही पढ़ाई होता है, समझिए ना। U1 का B U2 का C ऐसे करके मज़ा नहीं आता है। ऐसा टीचर खोजो जो आपको आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप कराए। मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। एक सेट ए है जिसमें m एलिमेंट है, m एलिमेंट। सेट बी है जिसमें n एलिमेंट है। तो कह रहे कि टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल रिलेशन टोटल संबंध, कुल संबंध। बहुत कहते हैं बच्चे कि सर हिंदी नहीं लिखते हैं, भैया हिंदी लिखिए। कुल संबंध कितने हो जाएंगे, देखिए 2 के पावर mn का देते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया बात है, देखिए कितना बढ़िया एक कॉन्सेप्ट निकला आपका, और इसी कॉन्सेप्ट यूज करके गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। और देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कितना क्लियर चीज़ कर रहे हैं, मतलब कि सब कुछ साफ मज़ेदार। चलिए तो देखिए यहाँ पे सिंपल बात, टोटल रिलेशन लिख देंगे TR। टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा,
2 के पावर, इसमें कितना एलिमेंट है बता दो, 3 एलिमेंट है। इसमें कितना एलिमेंट है बता दो, 2 एलिमेंट है। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6, ये भी ऑप्शन हो सकता है, या 2 का पावर 6 होता है 64, ये भी हो सकता है। अच्छा सुनिए, और भी कुछ सीखते हैं ना, मज़ेदार बात, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बालक, और उसको आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी कहता है, ऐसे कहता है क्वेश्चन क्या, टोटल रिलेशन, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी कह रहा है, ए से बी में कुल रिलेशन। अब कह देगा क्या क्वेश्चन कि इफ़, अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ़ ए बराबर है ना 2 4 6, तो टोटल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की कुल संख्या, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए से ए में कुल संबंधों की संख्या हमको डिसाइड करनी। फिर समझते हैं, सिर्फ एक ही सेट दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की कुल संख्या फ्रॉम ए टू ए से ए में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। मतलब कह रहा है क्या कि जो रिलेशन यह है ना आर, वो ए टू ए में डिफाइंड है। ऐसे क्या होगा, तो भैया इसका सिंपल सा जवाब तो आप जान चुके हैं, क्या होगा सिंपल समझिए। यहाँ देखिए, अब इस तरह देखिए, रिलेशन जो है ना वो ए टू ए है ना, तो ए में कितना एलिमेंट है बता दीजिए, 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3, वही ना बात हुआ। तो टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल रिलेशन कितना होगा बताइए, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर, ए में कितना 3, दूसरे सेट में कितना 3, 2 के पावर 9 ऑप्शन दिया रहेगा, या 2 के पावर 9 कितना होता है, बोलिए कितना होता है, 500 कितना 12, क्लियर, ये भी दिया रहेगा। तो घबराने की बात नहीं है, ये चीज़ जानने की बात है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह समझ रहे हो, समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। अब एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहेंगे, थोड़ा सा बहुत अच्छा समझिएगा, समझिएगा, रिलेशन के बारे में बताना चाहते हैं, है ना। कह रहे कि ए टू बी डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है। देखिए, तो फर्स्ट बात याद रखिएगा, रिलेशन जो होता है वो आर जो होता है, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी में। क्या डिफाइंड होता है, ए क्रॉस बी में। यहाँ पे एक और चीज़ समझेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि सबसेट ऑफ ए कोमा बी, सॉरी इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और ये क्या होता है, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी ना होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रिलेशन में जो भी आएगा ऐसे आएगा, लेकिन ये पूरा क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, समझ ना। दूसरी बात भी समझाना चाहेंगे आपको हम, याद रखिएगा, यहाँ पे रिलेशन जो है, रिलेशन ऑन सेट ए, एक सेट ए लेते हैं, सेट ए पर संबंध किस प्रकार परिभाषित है, समझो ध्यान से, 3 प्रकार के संबंधों को लिया जाता है, समझे ना। पहला रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। समझे ना बात, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये लिया जाता है। और कैसे होता है, अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको भी क्लियर करके आपको बताते हैं। डोंट वरी, बहुत ही मज़ेदार बातें हैं, आपको समय लगेगा, लेकिन पूरा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, आप समझने का प्रयास करो, अच्छा से रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा। अभी फंक्शन में चलेंगे ना, फंक्शन के एक पॉइंट क्लियर किए हैं जिससे क्वेश्चन आता है, बट समझने का प्रयास करें, सब कुछ बताएंगे हम। क्लियर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखिए यही तो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अच्छा से समझें क्या है। कह रहे कि यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ऑन सेट ए बराबर
दिया है 1 2 3। अच्छा R इक्वल टू दिया है, क्या दिया है 1 1 1 2 2 1 है ना, ये दिया है 3। कह रहे कि R के बारे में कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑन सेट ए, देखिए R जो है 3 बातें सोचेंगे R के बारे में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। समझिए बढ़िया से। इसके लिए इसका शर्त क्या है कि जितना भी ए में एलिमेंट रहे सबका सेम सेम पेयर, मतलब जैसे ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। जैसे इसमें क्या होना चाहिए था, इसके लिए कंडीशन है कि 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 2 3 चाहिए, 3 3 चाहिए, तब जाकर रिफ्लेक्सिव होता। इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी पेयर ए बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा जस्ट बी ए भी रिलेशन में होनी चाहिए, बी ए रिलेशन में होनी चाहिए। और कंडीशन थर्ड कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिए गौर से, जहाँ पे ई इंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही कंडीशन होता है। देखिए अगर कोई रिलेशन, ये रिलेशन क्या हो, अगर ये रिलेशन जो है, रिलेशन आर जो है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया, तब आर को बोलते हैं क्या है, इक्वी वैलेंस है, समतुल्य है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं समतुल्य रिलेशन। अब इस पे हम बताते हैं। देखिए सब बातें बताएंगे नहीं तो कैसे समझाएंगे, टिक मार करने से कुछ होने वाला है? आप फास्ट मोड पे करके बना लो ना, जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, समझ रहे ना बात। इसमें कोई मतलब कि नाटक वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं क्या कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कोई पेयर लीजिए ए बी, इसका उल्टा क्या है, बी है कि नहीं, बी ए है। तो ए बी है तो बी ए है, ए बी है तो बी ए है, ए बी बी ए बी बी ए, तो मतलब 1 2 है तो 2 1 भी है, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड अब देखिए 1 2 एंड 2 1, अगर ऐसा है, देखिए लास्ट फर्स्ट, तो क्या होगा, 1 1 भी है, यहाँ पे होना चाहिए, और है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या देखिएगा कि नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऐसा दिया रहेगा। आई होप आप बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही कहानी चलती है, इसमें ऐसे ही चलती है। इससे क्वेश्चन बहुत बार दिया होगा, इससे बहुत सारा दिया होगा, हम बताए भी हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के ऊपर रिलेशन का एक 1 शॉट वीडियो डाले हुए हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ समझाए हुए हैं, उसको समझ के आप लाभ उठा सकते हैं। अगर नहीं आप लाभ उठा रहे हैं तो आपका मतलब कि कोई विशेष बहादुर आदमी नहीं कहलाएंगे आप, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे बढ़ते हैं हम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा बात कर रहे हैं आपसे। देखिए आपसे कह रहे हैं कि इफ़ ए बराबर 1 2 3, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, है ना, 1 3, है ना, ऐसे। तो बताना आपको क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आप ज़रा सा इसको आप लोग थोड़ा सा कहेंगे कि आप ज़रा सा इसको
हमें बताइए आंसर करके ये क्या क्या कहानी है, क्या ऐसा सत्य है कि नहीं है। समझ रहे हैं क्या क्या है। तो आप समझ गए क्या क्या बताया हमने इसमें। अब अगला जो मतलब बताने जा रहे हैं चीज़ वो बहुत ही लाजवाब और लाजवाब होगा। देखिए लगभग 40 मिनट तक तो आपको पढ़ना है। अब 40 मिनट का मतलब 40 मिनट आप फास्ट मोड पे करके देख लो, बहुत मज़ेदार। टिक मार्क मत करो, चीज़ को समझो कि ये अगर आ गया क्वेश्चन में तो बन जाएगा, ये टॉपिक आ गया तो बन जाएगा, ऐसे सोचो। अगर ऐसा नहीं सोच रहे हो तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। चलिए आगे। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए आपसे हम कहेंगे ना कि एक बार पूरे वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, फास्ट मोड पे ही करके, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होना चाहिए। कह रहे हैं कि एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइंड है, देन तब एफ जो है एफ कह रहे कि ये फंक्शन जो है वन वन कब कहलाएगा। समझिए ध्यान से, ये फंक्शन जो है ऑन टू कब कहलाएगा। ऑन टू वन का हिंदी क्या होता है, एकाएक फलन। ऑन टू का क्या होता है, आच्छादक फलन। तो वन को एक और नाम से कहते हैं इंजेक्टिव। क्या, इंजेक्टिव फंक्शन। इसका एक और नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। नहीं, गांव में नाम होता है कि बच्चा का दूगो है, स्कूल का नाम रहेगा सूर्य प्रताप सिंह, गांव में रहेगा कलुआ, तो सरजेक्टिव है ना। तो अभी बात को समझिए, एक फंक्शन ए टू बी में परिभाषित है, यह वन कब कहलाएगा, यह ऑन टू कब कहलाएगा। समझने का बात है, समझिए, खूब क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग बात करते हैं, समझिए यहाँ पे कैसे इसको मतलब इसका कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे हम, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए अगर फंक्शन कोई है यहाँ पे, समझिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, और क्या है यह ए टू बी परिभाषित है, तो वन तभी होता है इफ एफ एक्स वन दिया रहेगा इज इक्वल टू एफ एक्स टू। वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, अकेले अकेले बताए हैं पर्टिकुलर वीडियो में, अकेले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे समझिए इसका मेन जो एग्जाम में पूछता है उसको, विच इम्प्लाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर ये ऑप्शन दिया रहे कि अगर एफ एक्स वन का मान एफ एक्स टू के बराबर है और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है आपका, वन है। क्लियर। ऑन टू के लिए कंडीशन देखिए क्या रहेगा, इफ एफ ए बराबर बी, मतलब हुआ रेंज ऑफ एफ बराबर कोडोमेन ऑफ एफ, एफ के कोडोमेन, परिसर बराबर क्या होगा, सहप्रांत होगा। समझ गए ना। अब सुनिए, जो फंक्शन कोई भी फंक्शन एफ है, अगर ये वन भी हो गया ऑन टू भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। बाइजेक्टिव ऑप्शन देखिएगा। देखिए हिंदी में बहुत सारा गड़बड़ रहता है, इसलिए हम इंग्लिश लिख देते हैं ताकि जब भी इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन आए वो देख लीजिएगा। बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव मतलब वन प्लस ऑन टू दोनों रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट। अब सुनिए ध्यान से, अब कुछ टेक्निक यहाँ दिया हुआ है, समझिए। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x, क्या दिया है 2x, याद रखिएगा 2x दिया है, और एफ जो है n टू n है, और एक बात कहेगा एफ जो है r टू r है। अब समझिए टेक्निक बता रहे हैं आपको हम, साफ टेक्निक समझिए। टेक्निक क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स है या ए एक्स प्लस माइनस बी है, इस रूप में है। देखिए तो अगर पहला एफ जो है अगर रियल नंबर के सेट में परिभाषित है अगर, है ना, तो एफ जो है आपका वन भी हो जाता है। क्या होता है, वन भी हो जाएगा। कब रियल से रियल रहेगा, तब एफ जो है ऑन टू भी हो जाता है। कब ऐसा रहेगा, तब जैसे दे दिया क्या आपको, ये 2x ना देकर क्या देता आपको, एफ एक्स बराबर 3x रहता, एफ एक्स बराबर 4x रहता, एफ एक्स बराबर क्या रहता आपका
यहाँ रहता आपका 3x-2 रहता। तो सेंस ये है कि अगर आपका रियल से रियल है तो सारा का सारा 1 1 और 2 है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। BF माने बाइजेक्टिव फंक्शन, नॉट बॉयफ्रेंड। अगर यहाँ पे एफ जो है क्या है, n से n है, एफ जो है z से z है, मतलब z मतलब इंटीजर, z से z है, तो इन दोनों केस में क्या होगा, 1 1 भी नहीं होगा, 1 2 भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो बाइजेक्टिव होने का सवाल ही खत्म। BF तो पक्का नहीं होगा, यहाँ पे होगा नहीं ना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखिएगा इसमें क्या सीखा हमने कि यहाँ सीखा हमने कि इंजेक्टिव या 1 1 के लिए ये कंडीशन है, ऑन टू के लिए ये कंडीशन है। क्वेश्चन दिया हमने कि अगर इस फॉर्म में रहे तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आप आँख मूंद के देखिएगा कि सेट कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। अगर रियल से रियल है फटाक दे हमारी यस सर, एन से एन है नो, जेड से जेड है नो, रियल से रियल के अलावा कोई सेट आएगा तो संभावना बनती है कि वो नहीं होगी, लगभग नहीं के बराबर ही होता है। क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अब सुनिए, एक और चीज़ बताएंगे आपको। अगर क्वेश्चन ये देते आपको क्या कि f(x) = x² या f(x) = देखिए mod x, इस केस में भी और फंक्शन जो है रियल से रियल है, तो याद रखिएगा ये सब स्टडी के बेस पर आता है ना। 1 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इस केस में भी 1 1 नहीं होगा। क्या होगा? इस केस में भी 1 1 नहीं होगा और ऑन टू तो पक्का नहीं होगा। 1 1 ऑन टू नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और आता है, और f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स x, माने इस तरह आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ये भी नहीं होता है। ये भी क्या होगा? 1 1 ऑन टू नहीं होगा। तो सिस्टम समझ गए ना? तो एक चीज़ को पकड़िए और कहने मतलब क्या, गर्दा उड़ा दीजिए। ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, लास्ट पेज रहेगा ये, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये बात है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आते हैं। अब इस वीडियो को लाइक करना बनता है। अभी लास्ट में तो जो चीज़ बताने वाले हैं ना, मतलब समझिए गर्दा उड़ा देंगे आप लोग समझ कर। आइए यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे। देखिए कह रहे क्या कि इफ़ f(x) = क्या दिया है, x³ दिया है, ठीक है ना? कितना दिया है? x का पावर 1/3 दिया है, सॉरी। एंड gx = 8x³ दिया है। देन f(g) क्या होगा? और एक और पूछ देगा आपसे, GO f(x) क्या होगा? आप सुनिए, ये f(g), GO f, ये जो है ना, हम स्पेशल वीडियो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से पढ़ाए हैं। बड़े प्यार से समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे जानना क्या है कि f जो है a to b में डिफाइंड है, g जो है b to c में डिफाइंड है ना? तो f देखिए तो क्या होगा, GO f जो होगा वो क्या होगा, a to c में परिभाषित होगा, ऐसे समझिए। यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे x है, ठीक है ना? क्या है यहाँ पे x है आपका। x जो है इसमें f रूल अप्लाई हो रहा है, f, तो यहाँ बन जाएगा f(x), यहाँ इसमें अप्लाई हो रहा है gx, तो यहाँ बनेगा क्या, इसमें बन जाएगा GOF बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो मतलब x से f(x) मिला, f(x) से GOF(x) मिला, ऐसे। तो हम कहते हैं कि a से c में जो रिलेशन बना उसको नाम रखते हैं GOF। और सिंपल परिभाषा समझिए, GOF(x) बराबर होता है g के गोदी में, g के पॉकेट में f(x) बैठेगा। और FOG का मतलब होता है कि x का मतलब होता है कि f के पॉकेट में gx बैठेगा। ये छोटा सा डेफिनेशन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे आइए, यहाँ देखा जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास क्या है, निकालना है हमको FOGX निकालना है, F के पॉकेट में GX, ऐसे खूब पूछता है। F का क्या, F तो रहेगा यहाँ पे, GX क्या है, 8XQ है, 8XQ है यहाँ पे। इसको कैसे, इसका अब F के आगे पड़ गया ना, तो F का नियम कहते हैं कि जो अंदर है उसको 1/3 कर दो। तो 8XQ का पावर कितना करेंगे, 1/3 करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 2x का होल क्यू, 2x का होल क्यू, और पूरा का कितना होगा, 1/3 होगा, पूरा कितना होगा, 1/3 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये कटेगा, क्या होगा, कटेगा, कटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो ये 2x क्या होगा, आपका आंसर हो गया, 2x क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, समझ रहे ना। तो आप हमको ज़रा इसका आंसर बताएंगे, GOF का मतलब निकालेंगे, ये हमको ऑप्शन बताना, आप ऑप्शन बताएंगे हमको कि GOF कैसे निकलेगा, कितना आंसर आएगा। अब समझते हैं एक और बात समझना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, करें कि इफ़ A*B, खूब पूछता है इससे, बराबर दिया है A² + B² + AB + 1, ऐसे दिया रहेगा। देन सबसे आसान क्वेश्चन, 2*3 क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ये आपका A का काम कर रहा है, ये आपका B का काम कर रहा है। चलो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 3 + 1। अब आ जाओ 4 + 9 + 6 + 1, मतलब सिस्टम बैठा दिया हमने, सिर्फ जहाँ जहाँ A था वहाँ पे A और B की जगह B रख दिया। कैलकुलेशन करो, 9 4 13 13 6 19 19 1 20 20 पर टिक मार देना, है ना। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है बालक, घबराइए नहीं, एक और क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा, इफ़ A*B = AB प्लस, ऐसे लिखेगा A + B + AB, ऐसे लिखेगा। देन तब 1*, 2*, 3, अच्छा स्टार की जगह पे कुछ और भी O टाइप के सिंबल यूज कर सकता है। तो क्या होगा बताइए, आप बता दो क्या होगा, घबराते क्यों हो आप। देखो यहाँ पे क्या होगा, कैसे लिखेंगे, पहले A*, 1*2 का बात सोचेंगे, तो 1*2 3, मतलब 1 + 2 + 1 × 2, है ना, *3। अब जो आएगा 2 1 3 2 1 3 3 दूना, सॉरी 2 1 2 और 2 4 1 5 5*3, कितना होगा, 5 + 3 + 5 × 3, मतलब 5 3 15 3 18 5 23, यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। अब एक प्यारा सा बात समझिए, एक क्वेश्चन देंगे उसे सारा कहानी निकल जाएगा। कह रहे क्या, इफ़ A = 1 2 3, B = 2 4, पहला टोटल, मतलब पूर्ण, कुल, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B, A से B में कुल कितने फंक्शन होंगे। करना क्या आपको, समझिए क्या कीजिएगा, बाद वाला क्या है, 2 है ना, बाद वाले सेट के ऊपर पहले वाले सेट का नंबर लिख देंगे, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा आपको टोटल बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A। यहाँ B की चर्चा नहीं हो रही, सेट A पर बताइए कितना बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो होता क्या है फार्मूला, क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए तो n का पावर होता है n², तो हो जाएगा क्या, ये देखिए ये हो जाएगा 3 का पावर
3 स्क्वायर मतलब 3 का पावर 9। यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। अगर बी पर पूछेगा तो तब बी पर कितना होगा बताइए। अगर सेट की जगह बी कर दें हम तब बी पर कितना होगा बताइए। 2 के पावर 2 का स्क्वायर मतलब 2 के पावर 9। तो ऐसे ही मिलेगा आपको। तो आप बात को समझेंगे तब जाकर क्लियरिटी समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए हमें, और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ा है इसके बारे में बताइए। पूरा रिव्यू देना जरूरी है, रिव्यू नहीं देंगे आप तो बहुत तरीक़ा से मैंने कहने मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो ये चीज़ समझने के प्रयास से समझे ना। तो आपको हम फिर रिव्यू कराते हैं। देखिए एक बार बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अभी आप हम लोगों ने क्या पढ़ाई की उसको देखिए। हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि 6 पेज का यूज हुआ आज। देखिए मतलब कि 6 पेज पे पढ़ाई हुई, ये पढ़ाई। देखिए आप स्क्रीनशॉट अब यहाँ से ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहला पेज देखिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पहला पेज, ठीक है। चलिए हटा देते हैं। दूसरा पेज ये पढ़ाई हुआ था, ठीक है, ठीक है। तीसरा पेज देखिए क्या पढ़ाई हुआ था, ये पढ़ाई हुआ था। चौथा पेज देखिए क्या पढ़ाई हुआ था, देखिए यहाँ पे चौथा पेज ये पढ़ाई हुआ था। पेज 5 पे आइए, ये पढ़ाई हुआ था। और पेज 6 पे लिया हमने, ये पढ़ाया। और आपको विश्वास होगा पूर्ण रूप से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, विश्वास होगा पूर्ण रूप से कि हमने जो पढ़ाया वो कितना मज़ेदार है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन की संख्या जितनी भी हो, लेकिन आपको जितने पढ़ाया हमने उससे सारा समरी है इस चैप्टर का। मज़ा आ जाएगा आपको। तो सच में दोस्तों में शेयर कीजिएगा इस चीज़ को, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, पक्का मज़ा आएगा। एक अलग अंदाज है पढ़ाने का मेरा। बस जिसको पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए तो क्या कर सकते हैं। सबको सब कुछ पसंद आती नहीं है मेरी, चाहे सबको पसंद आ जाए मेरी बातें जरूरी थोड़े है। तो अगर आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया से जाकर ट्रिक पढ़ना चाहते हैं, जाकर सर्च कीजिए रिलेशन फंक्शन ट्रिक बाय आर.के. सिंह। और आगे की पढ़ाई के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, बीएससी के मैथमेटिक्स के लिए या इंटर के मैथमेटिक्स के लिए, हर चीज़ के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।